जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास फिर से छोड़कर कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। मेरे पीछे आप देख तो रहे होंगे, इस समय मैं आपको सांकरी खोर का दर्शन करवा रहा हूँ। श्री धाम बरसाना में सांकरी खोर एक बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की दही की मटकी फोड़ी थी और इसी जगह उन्होंने माखन लूटा था। ये पूरा दृश्य आप देख रहे हैं और यह लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण आते हैं। आप देखो, प्रभु एक बार सबको दर्शन कराओ आप सबको। ये आप देख रहे हैं कि यह कितनी अटूट श्रद्धा है लोगों की सांकरी खोर के प्रति। मैं यद्यपि आपको यहाँ एक संत का दर्शन करवाने वाला हूँ, मेरे साथ चलिए। मेरे पास प्रत्येक महीने की 27 तारीख को, आज 27 तारीख है, प्रत्येक महीने की 27 तारीख को यहाँ एक संत रहते हैं, श्री राम कृपाल दास जी त्यागी महात्मा। वह सच में बड़े ही दिव्य और बड़े सरल महात्मा हैं। मैं आज आपको उनका दर्शन भी करवाऊंगा। हो सकता है वो हमको ना मिले, क्योंकि मैंने उनको फ़ोन किया था, उनका फ़ोन बंद आ रहा है, लेकिन फिर भी उनके आश्रम पर चलते हैं। हो सकता है किसी संत का हमको दर्शन हो जाए और इसी बहाने आप सांकरी खोर और घेवरवन का दर्शन तो आप कर ही रहे हैं। प्रभु मैं चलूँगा, आप नहीं चल पाओगे, उल्टे मैं चल रहा हूँ उधर से। आइए, ये महाराज जी का आश्रम है, पास में पूरा ब्रह्माचल पर्वत है। ये एक बार प्रभु ऐसे दिखा दो आप। ये ब्रह्माचल पर्वत है, बिलासगढ़ है, सामने दिखाई दे रहा है आपको। ये राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। मेरे पास 1400 रुपये की सेवा आई है श्री मुकेश गुप्ता जी की, और मैं उसी सेवा के बहाने से आपको संतों का दर्शन भी करवा रहा हूँ। आइए, राधे राधे महाराज जी, आइए भगवान, आ जाइए। राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी है क्या? ओहो, महाराज जी हैं। अरे महाराज जी, आपका फोन बंद आ रहा है। हाँ, हमारे स्विच ऑफ है फोन आपका। तो मुझे यही लगा कि आप आए नहीं महाराज जी अभी। हाँ, आप कहीं बाहर गए थे ना? आप कहीं बाहर गए थे महाराज जी? गोदावरी गए थे आप। फिर मैंने फ़ोन किया आपको, आपका फ़ोन बंद आ रहा था महाराज जी। तो मैंने कहा पता नहीं क्या, मैं कोई और संत तो मिलेंगे। आपकी सेवा थी महाराज जी मेरे पास 1400 रुपये की। प्रत्येक महीने 27 तारीख को महाराज जी भेजते हैं मुकेश गुप्ता जी नोएडा से। उनकी विशेष आपके चरणों में निष्ठा है महाराज जी। जबकि शायद कभी आज तक आपसे मिले नहीं महाराज जी। वो आप बुलाते नहीं हैं महाराज जी, मैं कैसे बुलाऊं? गोविंद, तो आप कृपा करोगे तभी तो आएंगे वो। आ जाओ भाई दर्शन करने के लिए, महाराज जी बुला रहे हैं। महाराज जी, अब आप आज्ञा करेंगे तभी तो आएंगे वो। महाराज जी, मेरी क्या सामर्थ्य है किसी को बुलाने ना बुलाने की। क्यों कहोगे तो आ जाएंगे, आपकी बात। कई बार निवेदन किया उनके चरणों में महाराज जी मैंने, तो बोलते हैं आऊंगा समय निकाल के कभी जब भी। सेवा तो आपके हर द्वारा ही आता है ना? हाँ महाराज जी, दास के हाथों से महाराज जी हमारे अन्य क्षेत्र में भी सेवा करते हैं प्रत्येक महीने वो। अच्छा। हाँ महाराज जी, ये हमारे 1400 रुपये की सेवा आप उनकी ओर से स्वीकार करें गोविंद, और उनको आशीर्वाद दें महाराज जी, वो आ जाए, शीघ्र ही आ जाए। आप ही आशीर्वाद दे दो महाराज जी, वो आपसे विशेष निष्ठा रखते हैं आपके चरणों में। कभी मिले भी नहीं आपसे वो जीवन में। तो बढ़िया है भाई, सुखी रहें, खूब भजन करें, ठाकुर जी की सेवा करें, संतों की। बढ़िया है, उनको भगवान सुखी रखे। ठीक है महाराज जी, सेवा देने आया था मैं तो विशेष आपकी। अच्छा। हाँ महाराज जी, तो आप दिखे नहीं महाराज जी। कई बार आया था यहाँ पे, मैं बीच में भी निकल के गया था, तो आप गोदावरी गए थे। परिक्रमा चला गया ना गोदावरी की, तो पैदल होती परिक्रमा महाराज जी? वो पैदल होते, पर हम लोग गाड़ी से गए ना। वो 3500 किलोमीटर है, दो लंबा है। गोदावरी कहाँ पे महाराज जी? है नासिक। नासिक, महाराष्ट्र। अच्छा, पूरी परिक्रमा करके आए गाड़ी से आप? त्र्यंबकेश्वर से निकली है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, बड़ी शांति सी आश्रम में महाराज जी। रोज ही रहता है यहाँ, तो कहाँ भीड़ भाड़ रहता है। कोई संत दिखाई नहीं दे रहे। एक संत है, वो गोवर्धन चले गए, एक भगत रहा, सो के पता नहीं कहाँ इधर लेट गए। बाहर लेट रहे, बाहर लेट रहा। हाँ, इतनी उम्र के लोग। आप भी लेट रहे थे शायद? पर मैं तो 2 बजे में तो 1 घंटा लेटा, 1 बजे लेटा था, 2 बजे। अच्छा अच्छा। 1 घंटा वो 1 घंटा वो स्विच ऑफ देते जा रहा था तब। ठीक है, तो महाराज जी हम जाएं फिर?
हाँ ठीक है, इसको लो। ठीक है महाराज, राधे श्याम। जय जय श्री राधे। वैसे तो मैं ज़्यादा सेवा का वीडियो बनाता नहीं हूँ, पर लेकिन आज इस सेवा का वीडियो बनाते हुए मुझे और भी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं प्रत्येक महीने की 27 तारीख को यहाँ श्री मुकेश गुप्ता जी नोएडा से हैं, उनकी 2500 रुपये की सेवा लेके आता हूँ। आज उसी सेवा को देखकर एक बहन और हैं, पंचकूला से हैं, वो हमारी बहन है, उन्होंने भी इस वीडियो को देखकर इस गौशाला के लिए थोड़ी सी 5100 रुपये की भेंट उन्होंने प्रदान की है। तो आइए मैं उनकी ये भेंट देता हूँ। ये काफ़ी अच्छी गौशाला है हमारे एरिया की, वैसे पूरा जंगल है, आपने देखा तो होगा ये कि किस तरह से घनघोर जंगल के बीच में अकेली गौशाला है। और यहाँ ये ब्रजवासी ही है, एक बाबा हैं बुजुर्ग, उन्होंने गौ माता की सेवा का बीड़ा ठाना है और वह यहाँ घने एकांत जंगल में बड़े प्रेम के साथ गौ माताओं की सेवा करते हैं। ये पूरी गौशाला है। आइए मैं बाबा को उनकी भेंट देता हूँ और बाबा के पास चलते हैं। आप गौशाला का दर्शन कर सकते हैं। ये बड़ी प्यारी गौशाला है। ये गैया मैया, ये बैल भगवान बैठे हुए। राधे राधे बाबा, राधे राधे। महाराज जी थोड़ी सेवा लेके आया हूँ आपकी। आपकी बार श्री जी ने ऐसी कृपा की है महाराज, डबल सेवा आपकी आ गई है। हाँ महाराज जी, महाराज जी लोग 2500 रुपये की तो उन्हीं की सेवा है जो मुकेश गुप्ता जी हर महीने आपको भेजते हैं महाराज जी। ये लो महाराज जी। और महाराज जी एक 5100 रुपये की सेवा और है, 25, 2 3 4 5 6 7 10 11। लो महाराज जी, ये सेवा महाराज जी हमारी बहन की तरफ से, एक बहन है, उन्होंने नाम तो नहीं बताया अपना, मैं तो उनका नाम जानता हूँ, वो पंचकूला रहती है। हाँ, पर वो सेवा में अपना नाम नहीं बताती। और ये 2500 रुपये की मुकेश गुप्ता जी की सेवा है महाराज जी। तो आप उनको आशीर्वाद दे दें महाराज जी। जो बहन है वो गौ माता की सेवा करती हैं और उनकी थोड़ी आँख में भी समस्या है महाराज जी, तो थोड़ी सी आप कृपा करें गौ माता की कृपा से वह महाराज जी उनकी आँख में आराम मिल जाए। ये गौ माता है, सब करती। मैं आपके हर महीने ऐसे वीडियो बना के लेके जाता हूँ, उससे देखकर मन करता है भक्तों का हाँ, यह सेवा करने के लिए। सेवा क्यों, किशोरी ने हमको हालांकि काम सब कराए, लेकिन लास्ट में ऐसी उस पर खड़ा कर दिया आया करके। इसके बिना जब तक इनको तसल्ली नहीं होगी तो हमको तो चाय भी अच्छी नहीं लगती है। ये चाय भी जब पीता हूँ जब इनको तसल्ली हो जाती है। ये गौ सेवा की प्रेरणा कैसे मिली? आप दिल्ली में महाराज जी काम करते थे, अपना को बढ़िया काम था। हाँ हाँ, काम हमारा बढ़िया 30-35 साल में रहा। अपना जॉब बना, वर्कशॉप बना रखा था मैंने। अच्छा, खुद का वर्कशॉप था? फैब्रिकेशन छोटा बड़ा, मतलब गेट गिल का भी, हैवी स्ट्रक्चर का भी काम करता था। तो ऐसे ही स्वार्थ एक ऐसी बुरी चीज है, किसी से स्वार्थ कर लिया तो इससे बड़ा बुरा कोई नहीं। फिर दूसरा स्वार्थ हमारा किशोरी ने यहाँ सुलभ कर दिया। चलो वहाँ का स्वार्थ से हमारी वहाँ की जगह बिगाड़ दी, लेकिन यहाँ हमको और अच्छी जगह पे बैठाया। तो यहाँ संतुष्ट हैं, वहाँ हम खूब पैसे कमाते थे सारे काम, लेकिन वहाँ संतुष्ट नहीं थे। और यहाँ केवल सेवा में आनंद है। 8-10 साल तो हमने, हमारे बच्चे बेफक हो गए। तो दिल्ली के रहने वाले सब यहाँ, इसको कौन कहे कि उसमें भी कृष्ण लीला में भी आता है गायों का बोलो नीच, वैसे से लोग समझते हैं सेवा को कि इसका नीच वर्ग का काम है, वैसे का काम नहीं। जबकि कन्हैया ने खुद अपने मन से सेवा की है। कन्हैया तो हुआ इसीलिए, तो हमको सेवा करने में इतना आनंद आता है। भाई बच्चों की इच्छा नहीं थी बिल्कुल यहाँ आने की? बच्चों को नहीं थी, बच्चों ने से मेरे को यहाँ भगाने की कोशिश की, उल्टे सीधे रिश्तेदार, बहन भाई सबको। अच्छा। हाँ, साधु ने मेरे को शिक्षा दी। अच्छा, शिक्षा तो मेरे को जो कौन किशोरी ने भेजा था उसने दी। यहाँ किसी ने तब किया था साधु ने। अच्छा, इस जगह पे वो घूमता हुआ मैंने यहाँ, मेरे नाम पट्टा गरीबी रेखा में लिखा हुआ था। अच्छा, इस जगह आपके नाम लिखी हुई थी पट्टे पे? जैसे पट्टे गवर्नमेंट ने काटे, हाँ, तो मैंने उसको साफ किया। अच्छा। मैंने साफ अपने स्वार्थ ने किया कि बच्चों के लिए 1 बीघे जमीन तो करता हूँ। यहाँ मैं खेती करता ही आश्रम बना हुआ है। अच्छा। 5 बीघे का है। अच्छा। तो इसमें उस खेत वाले के जो है उस पर सिंचाई उचाई ना हुई, मैंने अपना इंजन साधन ला करके उस पर जमा दिया। वहाँ में मेरा इंजन हो गया था खराब। तो खराब होने के बाद मैंने मिस्त्री को बुलाया। 3 भाई रेवाड़ी थे और मैं था, 5 जने थे। यहाँ से साधु घूमता हुआ देख करके वो हमारे पास पहुँचा। वहाँ ये जगह साफ कौन कर रहा है?
क्या बात है। तो मैं तो बोला नहीं, मेरे से पहले वो तीनों साहब, इसमें तो प्रधान ने पट्टे काट दिए। तो उसने प्रधान को बड़ी बुरी गाली दी, अरे नाश जाएगा तुम्हारा, इसमें भी पट्टे, भिखारी हो। वो रुका नहीं, वो कह के सीधा बरसाने भाई चला गया। अब मैं बैठे बैठा अफसोस में, यार क्या बात है। मैं गौ की सेवा हमने बच्चापन से घर में भी पहले की, अपने पास दिल्ली में रहा था, दिल्ली में भी अपनी गौ सेवा की थी। अच्छा। गौ रखी वहाँ भी दिल्ली में। तो यहाँ आया मैंने कि गाय मेरे पास थी, तो मैंने, मेरे पास दोनों माँ बेटी थी, तो उनको लेकर के मैं यहाँ आओ। एक भैंस थी मेरे पास, वो खराब हो गई, इससे मैंने बेच दी। तो यहाँ 3 और आदमी थे, क्योंकि सेवा एक की नहीं होती है, चारों की सेवा होती है मन। फिर जंगल था यहाँ बेहड़, तो उनको बोला मैंने, यार तुम गौशाला खोलने, हाँ खोल ले। तो उन्होंने मजा लिया था मेरे साथ। अच्छा। लेकिन सहारा नहीं दिया। अब मैं घर पे ही यहाँ से चरा के ले जाओ घर तक, मैंने 16 गाय कर ली। जो कुछ छोड़ने जाता था, अच्छा, उसी को ही मैं, वैसे नहीं ली मोल खरीद के या किसी से, वैसे नहीं। जो गौशाला छोड़े या जंगल में रहती थी तो उसको मैं ले लेता। 16 गाय में वहाँ से फिर मैंने जब यहाँ अड्डा जमाया, क्योंकि घर में जगह नहीं है, कहाँ सेवा होती है, तो 16 गाय लेकर के मैं यहाँ एक मैच की लड़ामनी पे। उस दिन से फिर जिस बाबा जी ने शिक्षा दी, वहाँ भी हमारे पास मंदिर बना हुआ है घर के सामने, उसने एक कृपालु के चेला को हमारे संग्रहण के वन ऐसे उसने गौ सेवा का ऊपर रखा है, तुम उसके साथ। तो संतों का कह देते हैं, संत सेवा भी करते हैं, संत स्वार्थी भी इतने हैं, गाय को भी सपत्ती खा जाते हैं। तो यहाँ से ले गए, हमारे से कोई मतलब नहीं था, अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, तुम अपने लिए कर रहे हो। वो गाय को धंधा लेकर के वो रवाना हो गई। 4-6 महीने तक हमने उनको बोला तुम गाय बढ़ाते रहो, मैं बढ़ाता रहा। 39 गाय होगी लगभग। हालांकि किशोरी ने मेरे को साहस पैर से जंगल में पहाड़ में चरा करके मैं पूर्ति करता था। वो छोड़ के भाग गए। उसके बाद वही साधु मंदिर वाला बोल रहा है, हमारे घरों ने शिकायत की बाबा से, हमारे अड़ोस पड़ोसी ने की, मैंने बाबा इसको कैसे हटा। तो उसने बोला, मान सिंह भाई ये तो संत ऐसे ही हैं, कोई सेवा करे कोई ना करे, तो तू 5 गाय रख ले और मैं छोड़। मैंने उससे मना तो नहीं किया, अपने पेट में रखा। मैं इन्होंने ही तो ज्ञान दिया और यही ये मना कर रहे हैं। एक उन वक्ता मैंने सुनी, अगर रावण ने राम से बैर किया तो सच्चा बैर किया था, राम का नाम लेता तो था, तो कल्याण हुआ उसका। उसने बुरा काम किया लेकिन हुआ था अच्छा, ले रहा था। बिजली को हम प्यार से पकड़े तो मारेगी और गुस्सा में पकड़े तो मारेगी, तो करंट तो करेगी। अब मैंने कि जो भी जैसी सेवा हो रही है गौ माता में यही करेंगे, चाहे मुँह पर हो ना हो। मैं वहाँ से कह मना करता रहा, लेकिन यहाँ गाय मेरे को सहारा देने लगी। अच्छा। हाँ, जब वो विपत्ति आती एक खाली के 24 घंटे घबराता हूँ और सास वो देती हैं 24 घंटे कर, तुम्हारा जैसा भक्त कोई तुरंत आके खड़ा हो जाता है। 24 घंटे के बाद ये बात नहीं देखती। मांगने का मैं एक क्षत्रिय वंश का हूँ, मांगने का मैं, क्या पंडित होते हैं तो मांगने के लिए कोई नहीं, उनका कर्म भी होता है, लेकिन हमारा कर्म नहीं, हमारा रक्षा करना, सेवा करने का काम है। फिर मांगने से मैं लोकल आदमी रहा यहाँ, बिल्कुल सब ये कहेंगे अरे एक मांग मांग करके जो ये कर रहा है। तो इसलिए मेरे को जब खुद ही किशोरी अपने आप भेज रही है, भाई वो सेवा से मतलब है, वो धन जोड़ने से मतलब थोड़ी, तो सेवा मेरी पूरी हो रही है। अभी मैं देखो तुम्हारे सामने गोदाम खाली है उसका। हाँ, पूरा खाली है महाराज जी, पूरा खाली है। 1-2 दिन का उसने 1-2 दिन का भूसा है, 1-2 दिन का भूसा है, यही भेजेंगे क्यों भाई, इनको दाना तो इसमें खिलाना है। वैसे सूखा चारा लड़का ला रहा है वहाँ से, बिस्कुट। अच्छा, बोलते हैं उसको, धान के बंडल आते हैं, हाँ, आते बिस्किट उन्हीं को बोलते हैं। तो डेली हमारा चक्कर एक आ रहा है। अच्छा, तो 15-16 चक्कर उधर पटक दिए। अच्छा, और गाय उधर ही वही खा रही है बिस्कुट हमारी। अच्छा, तो अच्छा, यहाँ पे 10-12 गाय, 20-25 गाय हैं। अच्छा, अच्छा, यहाँ से देखेंगे उधर ही बिस्कुट खा रही है और बैठी पानी पी करके। वो बैठी हैं जो पीछे। हाँ, कितनी गाय हैं सारी महाराज जी अब तक? गाय हमारे पास 165 जीव है। 165 गोवंश है अब? गौवंश। अच्छा, अच्छा, अरे वाह। अब ये सारी वो चल रही है। आ जाओ प्रभु, देखो बोरी, आ जाओ, आ जाओ प्रभु। ये बच्चे महाराज जी? हाँ, ये बच्चे अलग कर रखे हैं। वाह, राधे राधे, राधे राधे। हम तो अरे कुछ नहीं लाए खाने को आपको। देखा हमारे आश्रम पे भी बच्चों की सेवा करते हैं महाराज जी हम। हमारा आश्रम है बरसाना में। हाँ। वहाँ भी ऐसे बच्चों को पालते हैं हम, जो बेसहारा बच्चे छोड़ देते ना लोग भाई इनको। राधे राधे। ओ नो,
राधे राधे। अभी डर रहे हैं, देखो अब इनको लग रहा है कि क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पानी पीती है, इससे धान के बस खा करके दो बैठी है, खा रही अच्छा। है, यहाँ कर बैठ जाती, 2 बार भर दिया पानी की चूड़ी, अच्छा दोनों अच्छा, जी 2 बार पी गई हैं। अब फिर भरूंगा क्योंकि धान इससे अपना, लेकिन दाने के लिए हमने भूस जरूर चाहिए। और भूस का अब जैसे इन्होंने डाला है भीतर, जी। इसके क्या हो गया महाराज जी? ये कमजोर है, क्यों, ये कैसे कमजोर कैसे हो गए? अब ऐसे ही है अच्छा। एक दूसरा। खूब खिलाते पिलाते हैं। अब देख गए उधर, भाग गए। वैसे ये वास्तव में गौ माता की कृपा है, ये 24 घंटे हाँ। में कृपा कर देती है महाराज जी। 24 घंटे के अंदर कृपा कर देती। ग्वालियर मेरे पास चले जाते हैं, अब भी ये पोजीशन आती है। फिलहाल किसी किसी दिन तक मैं अकेला रह जाता हूँ, अच्छा। ग्वालियर भाग जाते हैं या कोई हो जाता है, तो मेरे पे सारा काम तो नहीं होता है। गोबर छोड़ देता है, सारा सब छोड़ दिया, क्योंकि जमीन इनकी गौ माता ने जमीन ऐसी रखी है, इसमें एक दिन का गोबर नहीं उठाएंगे तो कोई बात नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जबकि कच्ची मैंने जमीन 5-5-6 दिन तक का गोबर नहीं उठाया है। है। अच्छा ये ऐसी विपत्ति आ जाती है, लेकिन चारा जरूर डालता हूँ, अच्छा, जिससे भूखी ना रहे। भूखी ना रहे, चारा डाल देता हूँ। उस टाइम तुरंत दूसरे दिन कोई न कोई आ ही जाएगा। ऐसा कभी हुआ है तो कि खाने के लिए बिल्कुल ना बचा हो चारा, अचानक कैसे व्यवस्था कराई हो श्री जी ने? हाँ हुआ है। अच्छा। वो कहते थे ना, किसी ने एक संत को बताया था, एक पीपे में से लेते रहना, लेकिन इसको देखना मत और बंद मत करना। वो पोजीशन एक बार हुई थी। अच्छा। यहाँ मेरा घूरा पड़ा हुआ उधर, हम्म। उधर थोड़ा सा गड्ढा सा था, तो मैंने भूस पटक दिया, भूस खत्म। मैंने कहा यार भूस आना चाहिए, कैसे कैसे आए। गाय ने चराने के लिए ले जाता, तो पहली मेरी गाय थी जो कामधेनु बोलता मैं, कामधेनु का, कामधेनु असली कामधेनु थी वो। अच्छा। हाँ, तो वो उसमें बैठती, मैं यहीं रहती थी, और पामन से कुरेद करके जितना 5-4 गठरी भूस निकालता इतना उसमें से निकल जाता था। अच्छा। उसी में से मैं निकालता रहता था। उसी पर उस समय तूरी चली थी, चारा की कमी थी, तो तूरी खिलाई, तूरी ला करके ऊपर से जब, तो ये पोजीशन आ गई। एक बार एक संत और साधु मेरे पास, एक भगत सेठ लाला जी और साधु दोनों सेवा चल रही थी उनकी पहले से। आकर के उन्होंने बोला, मेरे पे कर्ज हो गया था 10-20-25 हज़ार रुपये का। अच्छा। भाई गाय को उसमें तुम तो 10,000 रुपये दे रहे हो खर्च के लिए, लेकिन मेरा खर्च गाय को मेरे को दिख रहा है 25-30 हज़ार का है। तो मैंने उधारा भूस खरीद लिया उनसे, मैंने महीने 2 महीने में तुम्हारा दे दूंगा। उसने 50 मन भूस की कही थी भगत ने, मैंने ले लिया 100 मन भूस। तो 100 मन भूस लेकर के फिर मैंने फ़ोन किया, जो आधा सरा लिया मान की, ठीक है कोई बात नहीं, मैं 100 मन भूस का पैसा मैं दूंगा। रेलवे का नौकर था वो, ऊंची पोस्ट का, जिसका भाड़ा करा के यहाँ मंगला भी करने आता था वहीं से, जब कभी जो आ जाता है पैसे लगते ही थे उसका। तो साधु और वो, उसने बोला मेरे से 14 तारीख को, हुआ गया साहब 4 तारीख को ही पहले ही। तो मंगला में मिले साधु को, वहाँ ने साधु ने मेरे पास 8-7 बजे से फ़ोन किया, मेरे से वक्त आए। मैंने कि आ गए कि मेरे को 14 तारीख के लिए बोला था मैंने, हाँ आए हुए, लेकिन वो बोल रहे हैं भाई भूस खरीद ले 10,000 रुपये का। महाराज पिछले पैसों के लिए कुछ बोल रहा है कौन? भाई मेरे से कुछ नहीं बोला, तू जाने वो जाने। महाराज पिछले इनके लिए मेरे से बोला था, वो नहीं दूंगा तो फिर आगे से उठाऊंगा कैसे मैं? कोई बात नहीं, वो आ गए। मैं जा रहा डीजल लेने के लिए बरसाना, रास्ता में आते हुए मिले, मैंने महाराज हम गौशाला जा रहे हैं, तुम मैं आवा लाऊँ, तुम चलो वहाँ, मैं तेल लेकर आऊँ। यहाँ पहुँचा, मैंने दूध पिलाया। उसने कहा ये बाबा तो 2 बोरी खर की दे रहे हैं तुम्हारे को, और हम तुमको 80-85 मन भूसा था जब उस समय 10,000 रुपये का। तो मैंने भूस ले रहे हैं। महाराज ये तो चलो तुम सेवा करते रहो राम, मैंने मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। कर्ज कर लिया, संतों की वाणी से मिला है मेरे को, कर्ज कर लिया तो एक पाप कर लिया। कर्ज किसी से कर लिया एक पाप कर दिया, लेकिन इनके लिए कर्ज किया तो पाप नहीं किया। गौ माता के लिए यदि हमने कर्ज कर लिया तुम्हारे से, इनका पाप नहीं। ये तो तुरंत दे देती, दबा देती हैं। तो कोई बात नहीं, उन्होंने मैंने महाराज उन पैसों का, अरे मेरे को झूठा बनाना है, मैंने कब किया तेरे भूस से? फिर लास्ट में नहीं, तुमने कहा था मैंने 50 मन के लिया, तो मैंने 50 मन के पैसे दे दो भाई, 100 मन के नहीं दे रहे तो 50 मन के दे दो। बोले मैं ये भूस नहीं खरीदूंगा 80-85 मन। महाराज ये भूस खत्म हो जाएगा तो फिर मैं गाय को लिए कहाँ से लाऊंगा? 80-85 मन भूस तुम्हारा 5-4 दिन का है,
उसके बाद भी तो लेना है मेरे को। फिर मेरे को रास्ता ही बंद हो गया तो मैं कहाँ से लूँगा। मेरे को 80-85 मन नहीं चाहिए, तुम्हारी बोरी भी नहीं चाहिए। दोनों को भगा दिया मैंने। अब मैं बैठा बैठा सोच रहा, फिर मैंने सोचा मेरे पास उस टाइम 15 साढ़ बाजार थे बड़े बड़े, जो जंगल में परेशान करते थे मेरे को। तो मैंने सुनीला के पास फ़ोन किया, शेखर बाबा के पास फ़ोन किया। मैंने महाराज ये बच्चों को गौशाला करवा दो। मैंने ठीक है मैं आ रहा हूँ लड़कों को लेकर। उसने सुनीला कहा भाई मान सिंह ऐसे ऐसे मैं सुबह गाड़ी भेज दूँगा। उसने 2 दिन तक गाड़ी नहीं भेजी। मैंने लड़के इनको बालों को लिए बोला मैंने 50 रुपये दूँगा यार, इन बच्चान को करवा दो और गाय ने जैसे मैं चराता रहूँगा, थोड़ी जीव रहेंगे। कोई वो भी नहीं आए। तो किशोरी कृपा ऐसे हुई, रात के 8 बजे मैं चारपाई पे बैठे मैं बीड़ी पी रहा था। उसी टाइम भगत का, पहले दिल्ली वाला एक भगत सेवा कर गया था यहाँ। फ़ोन नंबर मेरे पास था उनका। उनको मैंने हमने भूस खरीदना है, और आँखें ना खरीदना, उन्हें आँखें खरीदो, रमेश पास टाल है तो वहाँ से तुम खरीदो। फिर उनके दिमाग में तुरंत बैठ गई। उनको मेरे की व्यवस्था को पता था, तो वहाँ से त्रिपाल के बंडल लेके आए 2 भूस ढकने के लिए, तो चौरे में पटकता था। तो मेरे आने से, मेरे वहाँ जाने से पहले गौशाला वो पहुँच गए। उन्होंने वहाँ शर्मा समा को, मैनेजर को पैसे दिए 1 लाख रुपए, और मैं चाह भूस, मैं ठीक है 2 दिन बाद तुम्हारा भूस गिनना चाहता। मैं वहाँ पहुँचा तो निकल के आ रहे थे। मैंने बाबा आओ हम पैसे उन दे दिए, तुम्हारा 2 दिन के बाद भूस चालू हो जाएगा। मैंने ठीक है महाराज। मैंने आओ बैठो गाड़ी में, श्री जी दर्शन कराएँ। मैंने महाराज तुम चलो, गाय पे कोई नहीं, मैं अकेला था, मैं गौशाला जा रहा हूँ। मैंने हम आए जब तक गायों को खोलना मत। मैंने ठीक है नहीं खोलूँगा। तो वो 1 बजे तक दर्शन करके आए। जब मैंने गाय खोली तो भूस के तुरंत भूस आ गया। फिर मैंने बाजार बंद कर दिए। बोली भूसी तो खिलाना है भाई, दाना नहीं मिलेगा तो सूखा मिले भाई, पानी पी करके मस्त रहेंगे। बाजार नहीं किए मैंने। फिर वही भगत और वही साधु बन कि किसने किया, इनको बता देता हूँ। तो और जिस भगत का नाम, तो उस भगत के पीछे लग के ऐसी चाबी मारते हैं, भाग जाता। मैंने नाम तो बताया नहीं, मैंने किशोरी ने किया है। मैंने यार तेरी तो किशोरी ही करती है। साधु बोला, साधु सेवक था, ऐसी बात नहीं, उसने सेवा की है, संघर्ष किया है, और उसी ने हमको ज्ञान दिया, बढ़ाया है धीरे धीरे। मतलब कुछ नहीं तो ऐसे ठीक है कोई बात नहीं। जब साधु तो फिर खर भी भूस भी उसमें डलवाया, लेकिन वो भगत नहीं आया। दोबारा भगत को जो चोट लगी है, जो हमारे पास बराबर में गौशाला खोलने की तैयार, वहाँ गौशाला खुल पाई। गौशाला 1 साल नहीं चलाई उसकी। 1 साल के बाद फिर दोबारा हमारे पास ही आ गया। तो सब गौ सांच पाँच है, असली सेवा करोगे तो तुम्हें गौ माता पूर्ति करेगी। बिल्कुल महाराज जी। चाहत के तुम तो कहते हो कि क्या क्या सोचते हो, सबरी सोच की नहीं, लेकिन उनको असली काम है तो असली को तो करके देंगी। कृपा है इनकी महाराज जी। ठीक है महाराज जी, हम चलें फिर हैं। ठीक है बैठो, ठीक है जय श्री राधे महाराज जी। राधे राधे। आ जाओ महाराज जी।